हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। सो आप सभी को मालूम चल ही गया होगा कि लोकसभा ने पास कर दिया है क्रिमिनल लॉ बिल्स, जो कि सेलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब कि जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय न्याय सेकंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता एंड भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, अब इसको पास कर दिया गया है। तो ये जो सेकंड बिल आया दोबारा से, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे और पहले और इसमें क्या क्या नए बदलाव लाए गए हैं, उनको हम बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अमित शाह जी ने जो है नया जो दोबारा से बिल आया है इसमें क्या क्या बदलाव किए हैं और पुराने बिल को क्यों इन्होंने विड्रॉ कर लिया, उसका कारण क्या था। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे जो तीनों बिल हैं जिसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में 12 दिसंबर को, इस पर 2 दिन तक लोकसभा में बहस चली और बहस चलने के बाद 20 दिसंबर को फाइनली इसको लोकसभा से पास कर दिया गया। इसका रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन तीनों बिल को जल्द से जल्द जो है वो राज्यसभा से ही पास कर दिया जाए और इसको एक्ट का रूप दे दिया जाए। तो इसी की बहुत एक तरह से मुझे लगता है कि जल्दी है यहाँ पे गवर्नमेंट को, और इसी वजह से जो है गवर्नमेंट ने जब रिपोर्ट आई थी कमेटी की तरफ से, तो उनको रिपोर्ट को यहाँ पे उसमें ऐड ऑन ना करके इन्होंने क्या किया कि उसी रिपोर्ट में से कुछ कुछ चीज़ें जो कि उनको सही लगी उनको उन्होंने नए बिल में इंट्रोड्यूस किया। और नए बिल को दोबारा से फिर से, मतलब कि देखेंगे आप यहाँ पे सेकंड बिल हैं सारे के सारे, तो इनको दोबारा से फिर से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया। सो लोकसभा से ये 20 तारीख को पास हो चुका है और जब ये लोकसभा से पास हुआ तो लोकसभा में टोटल 97 मेंबर जो हैं वो सस्पेंडेड थे, जो कि अपोजिशन पार्टी के थे, क्योंकि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था। और यहाँ पे अगर हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात करें तो यहाँ पे 141 मेंबर अपोजिशन के यहाँ पे सस्पेंडेड थे और इनको पिछले 2 दिनों में सस्पेंड किया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह लें उधम मचा रखा था पूरे के पूरे पार्लियामेंट में। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ये जो सारे बिल दोबारा से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इसमें अमित शाह जी ने बहुत सारे नए चेंजेस भी किए हैं, न्यू अमेंडमेंट भी इसमें हुआ है। अगर हम सबसे पहले बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता 2023 की, तो इसमें अब टोटल आपको 531 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहले के जो वर्जन है उसमें 533 सेक्शन थे। पुलिस को अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है अपना 90 डेज में ख़त्म करेंगी और यहाँ पे जजमेंट भी जब रिजर्व किया जाएगा तो उसके 45 डेज के अंदर जो है जजेस को अपना जजमेंट सुनाना है। मतलब कि जिस दिन हेयरिंग ख़त्म होगी उससे 45 डेज के अंदर ही अंदर जजमेंट जो है सुना दिया जाएगा। जिसके एक चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी कि अब जो है जो कहते हैं ना तारीख पर तारीख वाली बात, वो बात यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। जो जजमेंट है वो जल्दी आएगा, केसेस जो है उनका ट्रायल जल्दी चलेगा और केसेस जो है वो जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पे ख़त्म होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो इंडियन पेनल कोड के लिए जो नया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है, द भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023, इसमें कुछ और बदलाव किए गए हैं। मतलब कि जो पहला वर्जन था उसमें अगर हम बात करें तो 356 सेक्शन थे। अभी का जो सेकंड वर्जन आया है इसका, इसमें 358 सेक्शन टोटल लाए गए हैं। साथ ही यहाँ पे लेजर पनिशमेंट की बात की गई है डॉक्टर के लिए, मतलब कि अगर उनकी नेग्लिजेंस से किसी की डेथ हो जाती है, तो अगर नॉर्मल नेग्लिजेंस या रैश एक्ट से किसी की डेथ होती है तो उनको 5 साल की सजा मिलेगी, लेकिन अगर डॉक्टर के नेग्लिजेंस से किसी की डेथ होती है तो उनको सिर्फ और सिर्फ 2 साल की सजा मिलेगी। वहीं हिट एंड रन के केस में भी जो है पेनल्टी को बढ़ाया गया है और यहाँ पे 10 साल तक की सजा मिलेगी अगर कोई भी इंसान किसी को हिट करके गाड़ी से कुचल के जो है अगर भाग जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है या किसी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं करता है। तो टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया गया है और उसको एक सेपरेट ऑफेंस बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे सेडिशन को ओमिट कर दिया गया है, लेकिन सेडिशन के जैसा ही एक नया जो ऑफेंस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और उस ऑफेंस में अगर कोई भी इंसान ऐसा कोई एक्ट करता है जो कि इंडेंजरिंग है सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, तो उसको वहां पे पनिश किया जाएगा सेक्शन 152 के अंदर में। मोब लिंचिंग को एक नया ऑफेंस बनाया गया है और 0 एफआईआर का प्रोविजन रखा गया है। साथ ही यहाँ पे ये भी कहा गया है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और उस पुलिस स्टेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि 24 आवर के अंदर अंदर वो जो भी पुलिस स्टेशन है जिसके जुरिडिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है वहां पर उसकी वो कॉपी भेजेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एडल्ट्री और जो अननेचुरल सेक्स को दोबारा से एक ऑफेंस बनाने के लिए यहाँ पे कमेटी ने कहा था,
तो यहाँ पे कमेटी की बात को यहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया गया है। बेसिकली हम कहें तो एडल्ट्री को अब ऑफेंस नहीं बनाया गया है, इसको जनरल न्यूट्रल एक ऑफेंस जो है बनाने के लिए कहा गया था, वो नहीं किया गया है। और अननेचुरल सेक्स के जो को एक तरह से एक अलग तरीके से कहा गया था कि इसमें जो है बच्चों के साथ जो सेक्स होता है या फिर नॉन कंसेंशुअल सेक्स होता है या जो आपका सोडोमी है, बिस्टैलिटी है, इसको एक तरह से सेपरेट करके अच्छे से एक अननेचुरल सेक्स के जो ऑफेंस है उसको डिफाइन करने की ज़रूरत थी। इसको भी यहाँ पर अभी नहीं किया गया है। तो हालांकि हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज की गई है। पुराना जो था बिल, जो पहली बार जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे कुछ और जो है चेंजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द पास कर दिया जाएगा राज्यसभा से भी। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आप जल्द ही नया आईपीसी, नया सीआरपीसी और नया इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे। लेकिन किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, उसको पूरे अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। क्योंकि ऑफेंस ज़्यादातर वही है, कुछ नए ऑफेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, नए सेक्शन के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पढ़ना आपको वही है, केस लॉज वही पढ़ने हैं, बस थोड़े से डिफरेंट तरीके से चीज़ों को फिर से आपको याद करना होगा। तो मेहनत थोड़ी सी आपकी बढ़ेगी, हम उसके साथ हैं आपके लिए। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।